हेलो एवरीवन, आप सभी बेताब हैं ना? क्योंकि आपका ईएसआईसी आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। बेताब के साथ साथ टेंशन बहुत हो रही होगी मेरे प्यारों को। तो यहां मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। तो छोटा सा वीडियो है, इसको देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें आज आपको इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि एक बच्चा फेल हो जाता है और एक सक्सेसफुल हो जाता है, दोनों के बीच में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में आ जाता है? वो है नेगेटिव मार्किंग। बेटा, सबसे पहली बात, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे। और आपका जो ये एग्जाम देने वाले हैं ईएसआईसी का, जो आपके 7 जुलाई को होने वाला है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें आप जरूर समझिएगा एग्जाम में बैठने से पहले पहले। तो यहां आपके लिए 7 जुलाई को पेपर होगा, जो लगभग 2 बजे से लेकर के आपके कब तक रहेगा, 4 बजे तक पेपर होगा। और इसके अंदर नर्सिंग का पोर्शन आने वाला है, ओनली एंड ओनली नर्सिंग पोर्शन। तो टेंशन मत लीजिएगा, नॉन नर्सिंग नहीं आएगा। आपको नर्सिंग पोर्शन में बढ़िया परफॉर्म करना है। अब कुछ पैटर्न और कुछ स्ट्रेटेजी याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसमें क्या अंतर रहेगा फेलियर में और पास होने में? तो वो सबसे बड़ा अंतर जो रहता है, वो आपका नेगेटिव मार्किंग रहती है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग आपका बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट रहता है बच्चों में। क्योंकि याद रखिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग। अब यहां आपको कुछ बातों को समझना है। आप टाइम मैनेज जरूर कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कि जब भी कोई नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहता है, और जितनी फैकल्टीज होती है जब ये एग्जाम देते हैं, और जितने एक्सपर्ट्स एग्जाम देते हैं, तो वो नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करते हैं? नेगेटिव मार्किंग को कम करना है तो आपको अपने पेपर को 3 हिस्सों में पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 3 राउंड्स कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं भाई? 3 राउंड्स के अंदर आपको करना है, 3 राउंड्स के अंदर करना है, ठीक है। 3 राउंड्स में ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहला आपको क्या रहना है कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन को डील करने बैठूं, तो मैं पहले उस क्वेश्चन को रीड करूं ट्वाइस। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात क्या करनी है? रीड दी एमसीक्यू, एमसीक्यू ट्वाइस। ये जो आपका एमसीक्यू है, इसको 2 बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं? नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है? एक बार में बच्चों ने पढ़ा ये होता है और ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि आगे एक्सपेक्ट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, आपका यस लिखा है, नो लिखा है, क्या लिखा है। तो मैं आपको बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्वेश्चन को, एमसीक्यू को 2 बार पढ़िएगा, बेहतरीन होगा। दूसरी बात, आपको मैं एक और बात बताता हूं। आफ्टर रीडिंग दी आफ्टर रीडिंग एमसीक्यू, एमसीक्यू को रीड करने के बाद बच्चों, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिएगा, प्लस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। उस क्वेश्चन के आंसर को बिना एमसीक्यू को देखे हुए, ऑप्शंस को देखे हुए एनालाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, तो आफ्टर रीडिंग एमसीक्यू, ट्राई टू रिमेंबर। क्या करने वाले हैं? ट्राई टू रिमेंबर, रिमेंबर आंसर। अब जो आंसर आपने सोचा उसको रिमेंबर कीजिए कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई? तीसरी बात पे आइए। तीसरी बात पे आपको ये आना है, आपको हो सकता है एग्जैक्ट आंसर ना मिले। मान लीजिए आपने कभी पढ़ा था, 12 सेंटीमीटर पढ़ा था, बट वहां पे 12 एग्जैक्ट नहीं दे रखा, 13 दे रखा है, 14 दे रखा है, 15 दे रखा है, 16 दे रखा है। अब रिलेटिव आंसर को टिक करना है आपको। क्या करना है भाई? रिलेटिव आंसर को टिक करना है। नाउ ट्राई टू टिक, ट्राई टू टिक
द रिलेटिव आंसर। ठीक है, रिलेटिव जो आंसर है उसको टिक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको अगर बोलता हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा और नीचे आंसर आप ढूंढने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो, सारे आंसर सही भी मिलेंगे आपको। तो यहां आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगली बात आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपने पढ़े, आपने जो एमसीक्यू पढ़े हैं, अगर उसका आंसर नहीं आ रहा या वो टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, उस एमसीक्यू को छोड़ देना। कई बार कुछ चीज छोड़ना भी फायदेमंद रहता है, तो आप ये चीज को याद रखिएगा। इफ अ टॉपिक ऑफ एमसीक्यू is not studied, then try to leave the question. Then try to leave the MCQ. जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, एमसीक्यू के अंदर हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं आते आपको। अगर वो टॉपिक आपके एमसीक्यू में आया है और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, तो तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, कोई स्कोप नहीं होता तुक्के का, कोई स्कोप नहीं है। तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ना बेहतर होगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा, कोशिश ये करनी है कि हमें एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू हैं, उनमें से 60 से 65% एमसीक्यू करके ही आने हैं करेक्ट। तो ट्राई टू डू एटलीस्ट 65% of MCQ करेक्ट। 65% ऑफ एमसीक्यू जैसे करेक्ट होंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 65 तो परसेंट तो करेक्ट जाना चाहिए आपके। होता क्या है, 65 का इरादा लेके चलेंगे, 5-7 आपके गलत हो जाएंगे, तो आप अपने आप सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे। तो 65% एमसीक्यूज आपको करेक्ट लेकर के चलने हैं बच्चों यहां पर। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए, 65 तक आपके करेक्ट जा रहे हैं, तो आप आगे एक्स्ट्रा में कोई कोशिश मत कीजिएगा। जब आपको पता है 65 क्वेश्चन मेरे सही चले गए, तो आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा 65 के बाद 70, 80, 90 और मैं और तुक्के मारता जा रहा हूं। कई बच्चे क्या होता है, 65 कर लिए, उसके बाद क्योंकि 65 आपके बेस्ट है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा में कर रहे हो, ठीक है 2-4 आ रहे हैं आपको, वो भी कर दीजिए, बट आप उसमें स्कोरिंग का मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश मत करिएगा। मेरिट लिस्ट का मतलब ये है, बच्चे ट्राई करते हैं कि मैं पूरे कर दूं। अब मान लीजिए किसी ने 65 सही किए, 65 सही करने के बाद वो 35 को गलत कर रहा है, तो जब गलत करेगा तो वो ये लुढ़क करके किस पा जाएगा, 30 पा जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें never take a question, take a MCQ that you are not aware, ठीक है। तो जिस एमसीक्यू पे आप अवेयर नहीं है उसको मत कीजिएगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। और एक बात और बता दूं बेटा, आपसे ज्यादा नॉलेज वहां किसी को नहीं होगी, तो पास में ना इधर ना उधर पूछेगा मत, क्योंकि आप अगर पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का, अगर उनका गलत है, आपको तो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगले ने गलत किया उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उसने तुक्का मारा था, वो आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो हमें क्या नहीं करना है भैया, है ना, किसी से नहीं पूछना है। तो यहां याद रखिएगा, डू नॉट कम्युनिकेट विथ एनीवन, ये उसूल है। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट, किसी भी दूसरे के स्टूडेंट से कम्युनिकेट मत करना बेटा, ये चीज को याद रखिएगा। नहीं पता होगा किसी को, उसको वही गलत पता होगा और वही आपको बता दिया, आप फंस जाओगे। गलत है तो हमें ये गलत असूलों पे नहीं चलना, हमें सीधे ये है, हमें जो आता है उसको रिमेंबर कीजिए, एमसीक्यू को ऑप्शन में बाद में देखिएगा, रिलेटिव आंसर को टिक कीजिएगा। 65 प्लस आपके बढ़िया गए, तो एक्स्ट्रा में जो नहीं आते वो मत अटेम्प्ट करना, अगर अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव में चल जाओगे। ये बैलेंस आपको बनाना है। और आप सभी को पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। स्टे टेंशन फ्री,
बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी है और आराम से आपको एग्जाम देना है। मिलेंगे जल्दी ही आपके एग्जाम के बाद और मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया।